मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और तीसरे अध्याय के माध्यम से यहाँ मध्य लोक की रचना का वर्णन हम देख रहे हैं। जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, जीवों के रहने के स्थान कहाँ है, इस प्रश्न के उत्तर में ये तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय यहाँ आचार्य ने लिखा है। तो पहले अधोलोक का वर्णन किया और उसके बाद में मध्यलोक। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में से सबसे पहला या बीचों बीच जम्बू नाम का द्वीप है। उसमें कुछ पर्वत क्षेत्र नदियां जो विशेष विशेष है उनकी चर्चा अपन ने की। उसके बाद में उस जम्बू द्वीप के बाद में जो समुद्र है उससे दुगने विस्तार वाला लवण समुद्र, उस लवण समुद्र की चर्चा अपन कर रहे हैं। उस लवण समुद्र में भी अनेक प्रकार की रचनाएं, उसका किस प्रकार का आकार है, पानी किस प्रकार से है, जल का स्तर कितना है, अनेक चर्चाएं अपन कर चुके हैं। और उस लवण समुद्र के अंतर्गत क्या क्या है रचनाएं, मुख्य रूप से क्या क्या रचनाएं हैं, केवल नाम नाम बताने। लवण समुद्र के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या क्या रचनाएं हैं। उसमें पाताल की चर्चा है, फिर चंद्रद्वीप और सूर्यद्वीप की चर्चा है, फिर देव गति के जीवों की, जो देव रहते हैं, व्यंतर देव रहते हैं, उनकी चर्चा है। उनकी और नगरियां, हाँ, उनकी, आकाश में उनकी हाँ हाँ, नगरियां। आकाश में उनकी नगरियों की चर्चा है। फिर सब चारों दिशाओं, भी दिशाओं और अंतर दिशाओं में जो क्या है वो पर्वत है, उनकी चर्चा है। पर्वत है ना, दिशाओं दिशाओं में पर्वत, जो पाताल के पार्श्व भागों में जो पर्वत है। बस वो तो दिशाओं में ही है, पार्श्व भागों में जो पर्वत है अच्छा वो अच्छा, वो दिशाओं में, सब वो सब दिशा में। द्वीप है। हाँ, द्वीप है, द्वीपों की हम्म, चर्चा है, और याद नहीं है। ठीक है बस। और जहां अपन रुके हुए थे वो और बोल दीजिए लास्ट, किसकी चर्चा चल रही थी। अम, कोई जो विचार, जो 500 और 550 और वो वाला है हाँ ना, तो हाँ कुमानुष हाँ, द्वीप है। अंतरद्वीप, अंतरद्वीप। द्वीपों में जो हाँ, कुमानुष है, उनकी चर्चा चल रही है। बढ़िया। तो लवण समुद्र में मुख्य मुख्य जो रचनाएं हैं, एक तो इसमें पाताल है। कुल कितने पाताल हैं लवण समुद्र में? कुल कितने पाताल हैं? बोलो पाल। भाभी, चार दिशाओं में, चार विदिशाओं में और अंतर दिशाओं में 108 हैं हर एक में। कुल मिलाकर कितने हैं, सब मिलाकर? दोनों में इधर का कपड़े 100। 100।
8। हाँ, 1008, 1008 कुल मिलाकर 1008 पाताल हैं। और फिर उन पातालों के पास में पर्वतों की चर्चा की थी, 8 वो पर्वत हैं। इसके अलावा सूर्यद्वीप, चंद्रद्वीप, 8 सूर्यद्वीप, 16 चंद्रद्वीप, और उसके अलावा भी कुछ वो मागध द्वीप और प्रभास द्वीप, वर्तनु द्वीप, एक कौन सा रह गया, 3 द्वीप थे, मागध, प्रभास, वर्तनु, यही है, एक और द्वीप है। तो वो द्वीपों की चर्चा की थी। इसके अलावा अंतर द्वीपज मिलेच, यानी अंतर द्वीपों की चर्चा, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं। गौतम द्वीप। गौतम द्वीप, हाँ, गौतम द्वीप की चर्चा की थी। तो मोटा मोटा नाम भी नहीं बोले तो समुद्र है में पाताल है, पर्वत है, द्वीप है। तो और तो सामान्य द्वीप है, पर ये कुछ विशेष, ये जो अंतर द्वीप जिन्हें कहा गया है, ये विशेष है। यहाँ कुभोग भूमिया है, कुमानुष यहाँ पर रहते हैं। तो यद्यपि अपना बिल्कुल वो रत्नकर्ण शाकाचार में भी ये चल गया है और वहां आगे पहुंच गए, अपन यहाँ थोड़ा यहीं अटके हुए थे, तो थोड़ा सा तो लेके कुछ लोग, 2-4 लोग भी जो वहां नहीं सुनते हैं, नए हैं, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों से पूछ लूं इसका रिवीजन। तो जो अंतरद्वीप है लवण समुद्र में, जो अंतरद्वीप है या कुभोग भूमिया है, वो कितनी है? लवण समुद्र में कितनी कुभोग भूमिया हैं? कुल 96 है। कुल 96 है। लवण समुद्र में कितनी है? 48। हाँ, लवण समुद्र में 48 अंतर्द्वीप है या कुभोग भूमिया है, और फिर 48 ही कालो नदी में, ऐसे कुल 96 है। लवण समुद्र में 48 है। तो उन 48 में से 24 तो हैं जम्बू द्वीप की वेदी के, यानी बाउंड्री के निकट की तरफ, और 24 है आउटसाइड, यानी धातकी खंड की वेदी के निकट। इस तरह से 24-24 का बंटवारा है। तो वो जो एक साइड के 24, वो किस प्रकार से हैं, वो हम देखते हैं कि कितने तरह की हैं। उनमें जो द्वीप हैं, वो द्वीप कितने साइज वाले हैं? कितने साइज के द्वीप हैं? 4 प्रकार के, 4 साइज वाले द्वीप हैं। तो 4 साइज वाले द्वीप हैं, और फिर उनकी जो अ, तट से दूरी, बाउंड्री से उनकी दूरी कितनी है, बस ये बात है। कौन बताएंगे? बोलिए लवदेश जी। सबसे पहले जम्बू द्वीप से 500 योजन आगे जाकर दिशाओं में 4 द्वीप हैं, फिर 4 द्वीप भी दिशाओं में जाकर वो भी 500 योजन हैं, और फिर अंतर द्वीप में 550 योजन करके 8 द्वीप वहां पर हैं जी। ठीक है। और उसके बाद हिमवंत पर्वत के दोनों ओर 600 योजन अंदर जाके पूर्व पश्चिम दिशा में 25 योजन विस्तार वाले 2 पर्वत हैं। विजयात पर्वत के पर्वत नहीं है, द्वीप है, द्वीप। द्वीप है, द्वीप है। विजयात पर्वत के दोनों तरफ 600 योजन अंदर जाके पूर्व पश्चिम दिशा पर 25 योजन विस्तार वाले 2 पर्वत हैं। 2 द्वीप हैं, 2 पर्वत नहीं पर्वत, है, द्वीप है। दोनों द्वीप हैं। अच्छा जी जी। हाँ, ऐसे द्वीपों ही की चर्चा कर रहे हैं अपन। अच्छा अच्छा, मैंने गलत लिख लिया। हाँ, ऐसे ही एरावत क्षेत्र की तरफ और शिखरी पर्वत में ऐसे ही सेम है। दिशाओं में ठीक 100 योजन विस्तार और 25 योजन दिशाओं में और 50 योजन अंतर दिशाओं में ये द्वीप है। ठीक है, बढ़िया ठीक है। बढ़िया। देखिए, जो ये है, काफी आप लोगों को सबको पता ही है किस तरह से इनकी लोकेशन है। कि या तो मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको चित्र में। ये जो गोले हैं, ये देखने अपने को, ये लवण समुद्र है। तो लवण समुद्र की चारों दिशाओं में 4 द्वीप हैं, जो सबसे बड़े साइज के हैं, 100 योजन विस्तार वाले, 100 योजन विस्तार वाले 4 द्वीप हैं। और ये इस किनारे से 500 योजन आगे जाकर, 500 योजन अंदर समुद्र में जाकर 100 योजन विस्तार वाले 4 द्वीप हैं। ठीक है।
फिर इसके बाद में विदिशाओं में वही यहाँ किनारे से 500 योजन आगे जाकर 55 योजन विस्तार वाले विदिशाओं में 4 द्वीप हैं। ये 8 हो गए, 4 दिशाओं में, 4 विदिशाओं में। और फिर इसके बाद में अंतर दिशा बोलते हैं दिशा और विदिशा के बीच वाली। तो 4 दिशा और 4 विदिशा, तो उनके बीच के गैप बन जाते हैं 8। अंतर दिशाओं में 550 योजन अंदर जाकर 50 योजन विस्तार वाले 8 द्वीप हैं। इस तरह से ये 4 दिशा के, 4 विदिशा के 8 और 8 अंतर दिशाओं के, ये हो गए 16। और अब हैं जो बाकी के 8 हैं, वो हैं ये भरत क्षेत्र में जो विजयार्ध पर्वत है, इस विजयार्ध पर्वत के एक द्वीप इस साइड और एक द्वीप इस साइड, ऐसा विजयार्ध पर्वत के इनको बोलते हैं पार्श्व भागों में। तो ये है यहाँ से 600 योजन समुद्र तल से आगे अंदर पानी में जाकर जम्बूद्वीप के तट से 600 योजन आगे जाकर 25 योजन विस्तार वाले, ये दोनों साइड में विजयार्ध पर्वत के साइड में, इसी तरह से हिमवन पर्वत के दोनों साइड्स में 600 योजन अंदर जाकर, तो 2 विजयार्ध पर्वत के साइड में हो गए, 2 मतलब एक इस साइड ऐसा 2, और एक पूर्व में हिमवन पर्वत के पूर्व साइड में, एक हिमवन पर्वत के पश्चिम साइड में, ऐसे 2, ये 4 द्वीप इधर हुए। इसी तरह से ऐरावत क्षेत्र वाला जो विजयार्ध पर्वत है, उस विजयार्ध पर्वत के भी दोनों साइड्स में, लेफ्ट और राइट साइड में 25 योजन विस्तार वाले 600 योजन अंदर जाने पर 2 द्वीप इधर। और इसी तरह से यहाँ जो शिखरी पर्वत है, इस शिखरी पर्वत के भी एक द्वीप 25 योजन विस्तार वाला 600 योजन दूर जाने पर पूर्व दिशा में, दूसरा द्वीप पश्चिम दिशा में। इस तरह से ये 8 द्वीप, ये तो 16 और 8, ये हो गए 24। तो ये 24 यहाँ जम्बूद्वीप की तरफ है। और इसी तरह से यहाँ जो धात्रीय खंड वाली बाउंड्री वॉल है, उससे भी इसी तरह से 500 योजन, 550 योजन, 600 योजन अंदर आने पर ये 4 प्रकार के, उसी के सामने, बिल्कुल उसी के सीध में, जो यहाँ है उसी के सीध में ये द्वीप है। तो 24 और 24 मिलाकर ये 48 अंतर्द्वीप यहाँ लवण समुद्र के अंतर्गत बताए गए हैं। ये तो शायद इतनी चर्चा अपनी हो गई थी तत्वार्थ सूत्र में भी, यहाँ तक की। अब इनमें कौन रहते हैं, कुछ पूछना है चेतना? ये मेरे को एक चीज नहीं समझ में आया, जो आपने लिखा है ना गौतम द्वीप, तो वो गौतम द्वीप मेरू से 1200 योजन दूर है या धात्री खंड का बॉर्डर से 1200 योजन दूर है? मेरू से नहीं, मेरू तो अंदर है जम्बूद्वीप में। ये जम्बू द्वीप का बॉर्डर से इधर है कि लवण समुद्र का जो घाटी खंड का जो इधर का बॉर्डर है, इधर से? मेरे को ये गौतम द्वीप की समझ में आया। जम्बूद्वीप की बॉर्डर से, तो वो अंदर की तरफ है, जम्बू द्वीप के अंदर कि जम्बू द्वीप के बाहर? जम्बूद्वीप के अंदर नहीं, द्वीप तो होगा पानी में ना, समुद्र में। हाँ 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 जम्बूद्वीप की बॉर्डर से इधर समुद्र में चलेंगे ना, हाँ हाँ द्वीप कहते हैं उसे, आइलैंड, मतलब जो पानी के बीच में हो। हाँ 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 ठीक है। जम्बूद्वीप को जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं? हाँ वो द्वीप है क्योंकि चारों तरफ समुद्र है ना उसके बीच में, वो हाँ इतना हाँ बड़ा है, लेकिन वो है तो पानी के बीच में, इसलिए उसका नाम द्वीप है। ठीक है, हाँ सॉरी। ये सूर्य द्वीप और चंद्र द्वीप की लोकेशन, या मतलब ये क्या है, कैसे, कहाँ स्थित है, ये समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, फिर से लेना है? सिर्फ एक बार मैप में किसी उसमें चित्र में बता दीजिए सूर्य द्वीप, क्योंकि ये अंतर्द्वीप समझ में आ गए। तो भेजी थी विक्रांत जी वाली, वो आप लोगों ने शायद, उसमें उन्होंने बताया है। वो मैंने सुनी तो थी, पर ये क्लियर नहीं हुआ मुझे। दीजिएगा, क्योंकि उसके चित्रण तो नहीं है मेरे पास में। अब मैं बता देती हूँ एक बार और, बाकी वो वीडियोस मैंने पीछे, आप देख लेंगे ना अपने ग्रुप में, पीछे वो मैंने भेजी हुई है दिवाली के दिनों में, तो वो वीडियोस में आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। बोलिए आशांति। मेरा क्वेश्चन तो यही था कि ये वाले चित्र कहीं मिल सकते हैं क्या सारे? तो एकदम व्यू करते ही पता चल जाता है कौन सी चीज कहाँ है, क्या है, पढ़ा हुआ तो है ही। वो जो विक्रांत जी का है ना, उनका तो वो लाइव चल, मतलब उनका तो ऐप से बना, कुछ चित्र उनके है नहीं, वो वीडियो चलते में अपन स्क्रीनशॉट ले लें तो वो आ जाएगा कुछ।
ऐसा है। पेपर पे जैसे, तो आप एकदम खोल के एकदम व्यू करते ही आपको सब चीज फटाफट समझ में आ जाती इन्होंने किसी ने बनाए तो थे, मुझे भेजे तो थे, शायद चित्रा है। जी नहीं, ने। आगे ऐसा साहित्य में ऐसा छपा नहीं, कहीं नहीं छपे क्या? किसी बुक्स ऐसा, ऐसा किसी ने नहीं बनाया कि पेपर में बनाया? ऐसा अभी तक तो देखने में तो नहीं आया, किसी ने पर्सनली बना के रखा हो तो रखा हो, पता नहीं ऐसा। ऐसे पब्लिश नहीं हुए हाँ, किसी को आइडिया नहीं आया होगा ना, किसी ने इतने ज्यादा पढ़ा ही नहीं होगा, डीप में पढ़ना और फिर वो करना। किसने ललतेश जी अपनी पढ़ाया भी कॉपी, नहीं होगा और पढ़ा भी नहीं होगा, दोनों ही बात है। बहुत देर से अपनी कॉपी दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये जो है क्या पूछे आप, सूर्यद्वीप और चंद्रद्वीप कैसे, मैं बस मोटा मोटा बता देती हूँ लोकेशन। बाकी जैसे ये लवण समुद्र है, तो लवण समुद्रों में चारों दिशाओं में चार ये पाताल हैं। ठीक है, पाताल के लिए अपन ये बना रहे हैं गोला। चार दिशाओं में चार जो बड़े वाले हैं 1,00,000 योजन वाले, ये चार पाताल हैं। इन पातालों के दोनों पार्श्व में ये दो दो पर्वत हैं, साइड्स में ऐसे ये पर्वत है। और फिर इन पर्वतों के अ, जो ये पाताल नहीं, ये साइड इधर होगा। ये तो पर्वत हो गए। अब इन जो ये पर्वत हैं, ये जो विदिशा वाले पाताल हैं, ये विदिशा वाले पाताल के साइड्स में यहाँ पर है सूर्यद्वीप। विदिशा वाले जो पाताल हैं, विदिशा वाले पातालों के अ, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर ये है। अब उस सूर्यद्वीप के लिए अपन सूर्य बना देते हैं, ये सूर्य। ठीक है, ऐसे दोनों साइड। ये इस तरह से दिशाओं वाले जो पाताल हैं, चारों दिशाओं वाले पाताल, उनके साइड्स में तो है पर्वत, जो 8 पर्वत देखे थे। जो विदिशा वाले पाताल हैं, उनके दोनों साइड्स में है सूर्यद्वीप, उनके साइड्स में है सूर्यद्वीप। और जो अब ये विदिशा वाले, ये जो अंतर दिशा वाले पाताल है, अंतर दिशाओं में भी पाताल है ना, 125 से 125 अंतर दिशाओं में, तो अंतर दिशाओं वाले पाताल के साइड्स में है चंद्रद्वीप। तो ये सूर्यद्वीप तो 8 हो जाएंगे, क्योंकि दो दो हैं, चार चार विदिशाओं के साइड्स में, और अंतर दिशाओं के साइड में अंतर दिशा 8 है, तो दो दो यहाँ पर ये चंद्रद्वीप हो जाएंगे, तो ये 16 चंद्रद्वीप हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चारों दिशाओं वाले पातालों के साइड्स में तो पर्वत हैं, एक एक पाताल के साइड में, मतलब दो साइड में दो दो पर्वत, तो 8 पर्वत हो गए। फिर चारों विदिशा वाले जो पाताल हैं, उनके साइड्स में है सूर्यद्वीप। विदिशा वाले पातालों की साइड्स में सूर्यद्वीप है, और अंतर दिशा वाले जो पाताल हैं, उनकी साइड्स में चंद्रद्वीप है। ठीक है, बाकी और अच्छे से आप वो, या तो अपना जो अपन ने देखा था उस दिन की वीडियो, नहीं तो वो विक्रांत जी वाली वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, उसमें उन्होंने अपने सारे चित्र वगैरह से दिखा रखा है। जब भी समय मिले तो वो वीडियोस जो मैंने भेज रखी है ना, जब भी जिस दिन भी छुट्टी हो या ऐसा, तो वो देख लीजिए आपको।
अब यहाँ जो ये कुमानुष द्वीप है, कुभोग भूमियां हैं, इनमें कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, ये यहाँ अपने को देखना है। तिलोत्पन्नति के और तिलोकसार के आधार से अपन देख रहे हैं, तो इसी के आधार से शांति कुछ और बोलना है आपको? ये सूर्य और चंद्र द्वीपों में कौन जंतर देवी रहते हैं? बस कुमानुष तो अंतर द्वीपों में ही है। हाँ, कुमानुष तो वो अंतरद्वीप में ही रहते हैं, कुभोग भूमि में। यहाँ तो सब वही व्यंतर जाति के देव, वो नाम भी उस देव का सूर्य नाम का देव है कुछ ऐसा, इसलिए उस द्वीप के नाम ऐसे ऐसे पड़े। पर ये सूर्य चंद्र वो वाले नहीं है ज्योतिष देव वाले, ये तो व्यंतरों के ही इस तरह के नाम। देखिए देखिए यहाँ से पढ़ते हैं 2534 से। पूर्वाधिक दिशाओं में स्थित 4 द्वीपों के कुमानुष क्रमशः एक जंघा वाले, सींग वाले, पूंछ वाले और गूंगे होते हैं। यानी चारों दिशाओं में जो है वो एक जंघा वाले, सींग वाले, पूंछ वाले और गूंगे होते हैं। आग्नेय आदि दिशाओं के 4 द्वीपों में शशकर्ण मनुष्य होते हैं। उनके दोनों पार्श्व भागों में 8 अंतर्द्वीप हैं, जो पूर्व आग्नेय विदिशा के क्रम से जानने चाहिए। पूर्व दिशा में स्थित एकोरुक और आग्नेय दिशा में स्थित शशकर्ण कुमानुषों के अंतराल अधिक अंतरालों में, ये तो फिर नाम गिना रहे हैं, देखिए इन अंतर्द्वीपों में क्रमशः केसरी मुख, शशकुलीकर्ण, श्वानमुख, वानरमुख, शशकुलीकर्ण, अश्वकर्ण, मनुष्य कुमानुष होते हैं। हिमवन पर्वत के पूर्व पश्चिम भागों में क्रमशः वे कुमानुष घूक यानी उल्लू मुख और कालमुख होते हैं। वे कुमानुष दक्षिण विजयार्ध के प्रणिधि भागस्थ द्वीपों में गोमुख और मेषमुख तथा शिखरी पर्वत के पूर्व पश्चिम द्वीपों में मेघमुख और विद्युन्मुख होते हैं। उत्तर विजयार्ध के प्रणिधि भागों को प्राप्त हुए वे कुमानुष क्रमशः दर्पण और हाथी सदृश मुख वाले हैं। जितने 24 कुमानुष अभ्यंतर भाग में हैं, उतने ही 24 ही बाह्य भाग में हैं। देखिए यहाँ तो अपन ने पढ़ लिया, उस दिन रत्नकर्ण शापकाचार में आसानी रही थी, वहां अपने ग्रंथ में लिखा हुआ था। ये देखिए ये चित्र जो है यहाँ जो बताए हैं कि चारों दिशाओं में, तो पूर्व दिशा में ये एक टांग वाले, फिर दक्षिण दिशा में जो है पूंछ वाले, पश्चिम दिशा में सींग वाले, उत्तर दिशा में इस तरह से गूंगे अभाषक। ये चारों दिशाओं में इस तरह के हैं। फिर विदिशाओं में ये शशकर्ण सिंह मुख वाले, ये लंबकर्ण है, ये लंबकर्ण है और ये कर्ण प्रावरण, इस तरह के ये रहते हैं। कहीं ये शशकुली कर्ण दिए हैं, शशकुली के समान कान वाले हैं। श्वानमुखी हैं, कुत्ते के समान मुंह वाले, घोड़े के समान मुंह वाले, हाथी के समान मुंह वाले, ये उल्लू के समान मुंह वाले, व्याघ्र सियार के समान मुख वाले, इस तरह के। और दर्पण मुख, मेघ मुख, इस तरह के ये वहां पर अलग अलग सब, मतलब किस दिशा में कौन से टाइप के होंगे मनुष्य, वहां एक जगह पर एक द्वीप में सब एक ही टाइप के होंगे। तो जो पूर्व दिशा वाले हैं वो सब एक टांग वाले होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी उत्पन्न हो जाए। तो ये दिशा वाइज, जैसे दिशा वाइज उनकी दूरी सेट है, इतनी दूरी पर वो द्वीप है, इतने साइज का द्वीप है। इसी तरह से कौन से जीव वहां किस तरह के आकार प्रकार वाले उत्पन्न होंगे, वो भी पूरा सेट है। किसी को विशेष, मतलब जिनको याद करना हो या ऐसा हो, तो वो अपने उसमें दिया है रत्नगंज शावकाचार में, उसमें से देख के नोट कर सकते हैं।
बाकी सामान्य रूप से कि इस तरह के वो जीव होते हैं। अब मुख्य बात ये है कि ये इस तरह से विकृत आकृति हुई क्यों? विकृत हुआ ना, है तो मनुष्य, ये मनुष्य है कि तिर्यंच? घोड़े का मुंह है, बंदर का मुंह है, उल्लू का मुंह है, सींग है, पूंछ है, तो ये मनुष्य है कि तिर्यंच है? तो है तो उनके आयु तो मनुष्य आयु है। जो नामकर्म यानी गति है वो मनुष्य गति है, लेकिन फिर भी शरीर कैसा है? शरीर तिर्यंचों का जैसा है। सींग, पूंछ ये किसके होते हैं? ऐसे लंबे लंबे कान या इस तरह की स्थितियां होती तिर्यंचों के है, लेकिन मनुष्य रूप में भी तिर्यंचों के जैसा वास्तव में ही, मतलब कहीं तो साहित्य में कहते हैं कि जो अ, ऐसा आता है साहित्य में, श्लोक नीति का श्लोक आता है कि जो समर्थ होते हुए भी जो काम नहीं करें, मतलब पूरा श्लोक तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जो काम नहीं करते हैं वो मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, ऐसा अंतिम लाइन है। मनुष्य के रूप में वो तिरंज के समान है, जो दान नहीं देते, विद्याभ्यास नहीं करते, ऐसे वैसे ऐसा। तो वहां तो वो साहित्य में तो अलंकारिक भाषा में कहा है, यहाँ पर तो ये वास्तव में ही मनुष्य की आयु में तिरंचों के समान वो वहां पर होते हैं। तो उसके कारण क्या है वो यहाँ अपन आगे पढ़ते हैं। बोलिए भाई साहब। दानम न शीलम न तपो न धर्म ते मृत्यु लोके भो भार भूता मनुष्य रूपे मृगाचरंती। इस तरह से है कुछ हाँ, श्लोक। वही वही जो दान नहीं देते हैं, शील का पालन नहीं करते हैं, इस तरह से उत्तम काम नहीं करते हैं, वो इस पृथ्वी पे भार के समान है और मनुष्य के रूप में तिरंचों के जैसे घूम रहे हैं। इस तरह का वो श्लोक है। देखिए अब आगे, इन कुमानुष द्वीप में उत्पन्न होने के जो कारण है वो यहाँ से अपन पढ़ते हैं। मिथ्यात्व रूपी अंधकार से आच्छन्न, मंद कशाई, प्रिय बोलने वाले, कुटिल परिणामी, धर्म फल को खोजने वाले, मिथ्या देवों की भक्ति में तत्पर, शुद्ध ओदन, जल और ओदन एवं कांजी के खाने के कष्ट से संक्लेश को प्राप्त, विषम पंचाग्नि तप तथा काय क्लेश करने वाले और सम्यक्त रूपी रत्न से रहित, अज्ञान रूपी जल में डूबते हुए अधन्य यानी पुण्यहीन या अकृतार्थ या अज्ञानी जीव लवण समुद्र के द्वीपों में कुमानुष उत्पन्न होते हैं। रत्नगण शावकाचार्य में दान के प्रकरण में, पात्रों के प्रकरण में, जो कुपात्रों को दान देते हैं उसके फल में कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन अकेले दान के फल में ही नहीं, जो खुद कुपात्र होते हैं, इस तरह का आचरण करते हैं, वो भी कुभोग भूमियों में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ का सबसे पहला कारण तो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से जो आच्छन्न है, मतलब मिथ्यात्व सहित है, मंद कषाई है। देखो कुभोग भूमि है ना, भले ही कु है लेकिन है तो कैसी? भोग भूमि। और यहाँ क्या परिस्थितियां रहती है? जो जगन्य भोग भूमि में जो परिस्थितियां रहती है, यानी इनकी आयु, शरीर की ऊंचाई वगैरह, भोजन आदि की, भूख लगने की जो व्यवस्था है, वो सब जगन्य भोग भूमि जैसी रहती है। तो एक दिन के अंतर से आहार करना, एक पल्ले की आयु होना, उत्कृष्ट आयु, और वो जो व्यवस्था है वही, मक्खी मच्छर नहीं होंगे, बाहरी प्राकृतिक कोई प्रतिकूलताएं नहीं होंगी, इस तरह की व्यवस्था सब है। लेकिन जो एक्चुअल में भोग भूमियों में जैसे कल्पवृक्ष और जो सुविधा और जो सुंदर शरीर होता है, वो सब वहां नहीं होता, इसलिए कु कह रहे हैं। और इसलिए कु है, और बाहर में शरीर का रूप कु है, खोटा है, और जो उनके परिणाम थे वो भी कु, मतलब खोटे, मायाचारी सहित। मुख्यतः इसमें क्या है, क्योंकि शरीर तिरंच जैसा मिला है और मनुष्य आयु का उदय है, पर शरीर तिरंच जैसा है, तो उसमें मुख्यतः किसकी है? मायाचारी की प्रमुखता, कि मनुष्य तो बने हैं लेकिन फिर भी मायाचारी अधिक रही, तो वो तिरंचो जैसा। और उसके साथ में शुभ भाव है, शुभ भाव भी रहे लेकिन मायाचारी भी रही, मतलब ऐसा मिक्स परिणाम, मिक्स परिणाम हुआ ना। कुछ तो शुभ भाव है लेकिन मायाचारी सहित वाला शुभ भाव है, और उसमें विशुद्धता नहीं है।
तो ऐसा जो मिक्स परिणाम हुआ, तो मिक्स जैसा शरीर बाहर में मिला। शरीर कैसा मिलता है उसके लिए नामकरण के आश्रय के कारण में कहा योग विसंवादनम, योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामने। ये अशुभ नामकर्म के उदय से विकृत शरीर मिलता है। तो अशुभ नामकर्म कैसे बनता है कि योगों की विकृता, वक्रता मतलब मन में कुछ, वजन में कुछ, करे कुछ। तो क्या है ये चीज? योगों की वक्रता का मतलब ये मायाचारी का पढ़ना। मन वचन काय की कुटिलता, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, शरीर की अपनी भाव भंगिमा ही विकृत, चेहरे से ही इधर मुंह टेढ़ा, उधर मुंह टेढ़ा, इसको देख के मुंह बिगाड़ना, उसको देख के मुंह बिगाड़ना। तो ये हमने शब्दों की वक्रता, खराब शब्द यूज लेना, अच्छे शब्द ही यूज नहीं लेना, मतलब वो भंड वचन, चाहे हंसी मजाक में चाहे कैसे भी, वो गंदे गंदे शब्द यूज लेना, ये वचनों की वक्रता है। और मन की वक्रता क्या है कि मन में खोटे खोटे भाव करते रहना, किसी का भला किसी का बुरा, बस यही विचार करते रहना। तो ये मन वचन काय की जो वक्रता है। और विसंवाद, लड़ाई झगड़े की, बात बात में लड़ने झगड़े की प्रवृत्ति, ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। और अशुभ नाम कर्म का जब आश्रव होता है तो उसके फल में मुख्य रूप से विकृत शरीर की प्राप्ति होती है। यानी सुंदर शरीर चाहिए, शरीर सुंदर चाहिए तो क्रीम पाउडर और ये नाइट क्रीम और डे क्रीम और ये वो अलग अलग तरह की लगा लगा के, महंगी से महंगी और हिंसक से हिंसक, उससे शरीर सुंदर नहीं होता है। शरीर सुंदर होता है हमारे मन वचन काय की जो सुंदर प्रवृत्ति है। सुंदर प्रवृत्ति मतलब उसमें निर्दोषता, उसमें मायाचारी नहीं हो, किसी का बुरा नहीं सोचे, किसी के लिए बुरे शब्द नहीं बोले, और शरीर की आकृति भी विकृत विकृत नहीं बनाए। तो जब मन में किसी के लिए बुरा नहीं चल रहा है, विकृति, या मन में उटपटांग कुछ खोटे भाव नहीं चल रहे हैं, वचनों में नहीं आ रहे, तो बाहर भी वो साम्यता सौम्यता ही रहती है, चेहरे पर भी। और मन में कुछ कुछ विकृत ऐसे वैसे भाव चल रहे हैं तो वो चेहरे पर फिर आते हैं, तो शरीर भी विकृत होता है। तो ये जो योगों की सरलता अगर है, विकृति नहीं है, तो उससे शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है, उससे शरीर अपने आप सुंदर होता है। फिर कोई बाजार में क्रीम पाउडर, मालिश, ये वो करने की जरूरत नहीं होती। लगता है ऐसा है ना अपने को, किसी के तो बाल में बढ़िया सिल्की और किसी के ऐसे ड्राई रफ, और फिर ये शैम्पू लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये क्या, कुछ नहीं होने वाला है। चाहे लगाने में लगाओ चाहे खाने में खाओ, ये अपने परिणाम वैसे ही चलते आ रहे हैं। तो वो तो उसका तो कॉन्ट्रैक्ट कौन किसने ले रखा है? नामकरण ने ले रखा है। तो ये विकृत शरीर जो प्राप्त हो रहा है, तो योगों की विकृता और संवाद की जो प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति के कारण, मुख्य कारण उसका वो है। वो तो है कारण, वो तो एक सामान्य कारण एक होता है ना, ये तो कॉमन कारण है। अब उसमें विशेष कारण क्या हुई, वो विशेष कारणों की चर्चा यहाँ बता रहे हैं कि मंद कषाई रहा था, कुछ पी के बोलने वाला था, लेकिन कुटिल परिणामी, बोल तो अच्छा रहा। आवाज आ रही है? हाँ भाभी, वो अभी अटक गई थी, अब आ रही। ठीक है, इसलिए कुटिल परिणामी। फिर धर्म फल को खोजने वाले, यानी धर्म करके फल कुछ चाहते हैं, अंदर वांछा है। मिथ्या देवों की भक्ति में तत्पर है, कुदेवी देवताओं की मान्यता रखते हैं। शुद्ध ओदन जल और ओदन और कांजी के मतलब ये जो अन्य मती साधु होते हैं, इस तरह से कांजी वगैरह का आहार लेते हैं, वो अभक्ष्य पदार्थ होते हैं, उनको खाते हैं। और पंचाग्नि तप करते हैं, काय क्लेश करते हैं, सम्यक्त्व से रहित हैं, वो ऊपर कह दिया, मिथ्यात्व से आच्छन्न है। ऐसे जो जीव हैं वो कुमानुष द्वीपों में उत्पन्न होते हैं। मतलब पाप भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ उनका साथ में कुछ कुछ शुभ भाव, लेकिन वो शुभ भाव है वो कषाय सहित वाला है, मायाचार सहित वाला है। तो उसके फल में वो कुमानुष द्वीपों में उत्पन्न होते हैं। देखो आगे और बता रहे हैं, ये तो अन्य मतियों की मुख्यता से बताया, अब आगे और बता रहे हैं। जो जीव
तीव्र अभिमान से गर्वित होकर सम्यक और तप से युक्त साधुओं का किंचित भी अपमान करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जो सम्यक और तप से युक्त यानी सच्चे साधु हैं, भावलिंगी संत हैं, उनका थोड़ा भी अपमान करते हैं। क्यों? अपने अभिमान से युक्त होकर। जो दिगंबर साधुओं की निंदा करते हैं, तो दिगंबर साधुओं का कहा है, दिगंबर साधु का मतलब है सच्चे भावलिंगी संत। अकेला दिगंबर वेश किसी ने धारण कर लिया, उसको दिगंबर साधु नहीं कह रहे। बाहर में कोई अब गलत काम कर रहा है दिगंबर वेश धारण करके, तो उसकी हम निंदा आलोचना मतलब उसको कहेंगे कि नहीं, गलत गलत है, उसका नाम नहीं। यहाँ तो जो सच्चे वितरागी संतों की बात है, उनकी उनकी बात चल रही है, जो दिगंबर साधुओं की निंदा करते हैं, जो पापी संयम तप एवं प्रतिमा योग से रहित होकर मायाचार में रत रहते हैं। अब कह रहे हैं कि जो पापी, मतलब पापी तो उनका संबोधन दे रहे हैं या पाप सहित है, संयम तप और प्रतिमा योग से रहित होकर। अब ये कह रहे हैं बाहर में मुनिलिंग धारण कर रखा है, लेकिन अपने संयम से तप से रहित हो गए हैं। प्रतिमा योग मतलब जो उनको तपस्या आदि करनी होती है, प्रतिमा योग कहलाता है। उससे रहित होकर मायाचारी करते हैं। बाहर में मुनि बन रखे हैं, लेकिन मायाचारी करते हैं। जो रिद्धि रस और सात इन तीन गार्वों से महान होते हुए मोह को प्राप्त है। देखो उस दिन जो अपन ने पढ़े थे ना रत्नकर्ण शावकाचार्य के समय, वो पढ़े थे श्लोक सार के आधार पे। ये आज इसलिए मैंने तिलोपन्नति से लिया है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स में थोड़े शब्दों में अंतर है, तो कुछ नई बात भी उसमें साथ साथ में अपने को आ जाएगी। ये कह रहे हैं 3 प्रकार के गारव, गारव का मतलब है वो अभिमान गौरव, रिद्धि गारव, रस गारव और सात गारव, ऐसे 3 प्रकार के गारव होते हैं। किसी को रिद्धियां प्रकट हो गई, मुनि दशा ली, तो रिद्धियां प्रकट होना यद्यपि सच्ची वास्तविक रिद्धियां तो और अधिक, कुछ रिद्धियां तो ऐसी है वो सम्यक तो सही यानी भावलिंगी दशा में ही प्रकट होती है, पर कुछ रिद्धियां हैं वो भावलिंगी दशा में प्रकट होती हैं, बाद में उस रिद्धि का उसको अभिमान आ जाए, अथवा कुछ रिद्धियां सामान्य तप के आधार से भी प्रकट हो जाती बिना भावलिंग के भी। तो जो किसी को रिद्धियां प्रकट हो गई हो, तो उसका उसका अभिमान हो गया, रिद्धि गारव। फिर है रस गारव, कि आहार में अच्छा बढ़िया आहार मिलता हो, जिसको वो लोग चाहते मानते हो और बढ़िया अच्छा रसीला आहार मिलता हो, तो उसका घमंड हो गया हो। या सात गारव, कि साता का उदय रहता हो, जो करे उसमें अनुकूलता अनुकूलता, तो उसका भी घमंड हो जाता है, अपने को हो जाता है, जो काम करे बढ़िया सब अपना कहना माने, अपने हिसाब से होए, इसी चीज का घमंड हो जाता है। तो जो रिद्धि रस और सात इन 3 गार्वों से महान होते हुए मोह को प्राप्त है, जो स्थूल और सूक्ष्म दोषों की आलोचना गुरुजनों के समीप नहीं करते हैं। यानी ये मुनि दशा में तो नियम है कि जो भी छोटा बड़ा कुछ भी हो, जो भी दोष हो, उसकी आलोचना अपने गुरुजनों के सामने करनी। तो जब मुनिराजों के लिए ये नियम है, तो अपने लिए होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गृहस्थों के लिए, कि अपने को भी निरंतर प्रतिदिन दोनों समय अपने दोषों की आलोचना। देखो ये स्वाभाविक है, ये नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन हमने उस नेचर को छोड़ दिया होता है। बड़े हो जाते हैं ना तो छोड़ देते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, वो मम्मी उसकी गुरु है, जो कुछ है उसकी मम्मी है, माई है। कुछ भी गलत काम होता है तो वो आके कहता है, वो बताता है ऐसा। छोटा बच्चा होगा वो अपने बोल नहीं पाएगा, वो अपने स्टाइल में बताएगा, और जो बच्चे समझ लो थोड़े बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, तो कुछ भी होगा ना, वो आके कहेंगे मम्मी को, जो बिल्कुल सरल होंगे ना, अभी जब तक उनको कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं गया ऊपर का एक्स्ट्रा, तो वो आके कहेंगे। कुछ चुरा लाया होगा तो आके मम्मी को कहेगा, या कुछ भी गलत अच्छा बुरा जो भी काम होगा ना, वो कह देगा आके मम्मी को। तो वो कहने की एक नेचर होती है। तो ऐसे ही बालक के समान मुनि दशा है, तो वो उनके साथ भी आहार के लिए गए, मार्ग में क्या हुआ, आहार के समय क्या हुआ, जो भी होता है वो आके निवेदन गुरुजनों से करते हैं, और उसमें छिपाते नहीं है। अगर छिपाए तो ये उसका कारण ये बता रहे हैं, कुभोग भूमि का फल। तो हमें भी आत्मनिंदा यानी खुद को देखना चाहिए, अपने दोषों को पकड़ना चाहिए, और कोई ना कोई अपने जीवन में इस तरह का
होना चाहिए कि जिसके सामने अपन अपने दोषों को कह सकें, प्रकट कर सकें। पर हर किसी के सामने नहीं कहना चाहिए, ये भी एक नीति की बात है कि किसी के भी सामने अपने दोषों को नहीं कह देना कि बस किसी को भी समझ लिया ये गुरु है। क्योंकि किसी के भी सामने दोषों को कहने से क्या होगा, यदि उसमें अपरिश्रावी नाम का गुण नहीं होगा कि वो एक तो अपने दोषों का सही समाधान कर सके और वो अपने दोषों को पेट में पचा सके, भाई उसमें भी तो योग्यता होनी चाहिए ना। किसी को भी कैसे कह दें, वो दुनिया में फैलाए तो उससे आपको इतना ऐसा फील हो जाए कि फिर जीना ही मुश्किल हो जाए, ऐसा लगे। तो ऐसा नहीं करना। जो इस तरह की योग्यता वाला दिखता है या तो ऐसे, और नहीं तो फिर कम से कम भगवान के सामने अपने दोषों का यानी खुद भगवान के सामने, मतलब भगवान तो सब जानते हैं, कहने की बात नहीं है, लेकिन खुद को पकड़ में आ जाए, ऐसा जरूर करना। और हो तो जीवन में कोई इस तरह का, चाहे अपने परिवार में हो, अपने गुरुजन हो, चाहे धार्मिक हो, मतलब मुनियारी का इत्यादि हो, या अपना कोई इस तरह का परिवारजन हो, तो करना चाहिए। तो दोनों फायदे हैं। तो दोषों को कहने की यानी अपनी मानकशाय भी घटती है, और बाहर में देखा जाए तो अपना मन भी थोड़ा उससे शांत होता है। इसका उपाय प्रतिक्रमण है जो बुक्स में होता है? नहीं, प्रतिक्रमण है ना, तो वो कर लो रोजाना में। वो रटा रटाया वाला नहीं, अपनी नहीं, जो मतलब बुक्स में आप बुक में देख के पढ़ो। बुक में देख के भाई, बुक में तो एक सेट चीज बताएंगे भाई, अब कॉमन काम है झाड़ू लगाते हैं, ये मतलब आलोचना पाठ में नहीं, वो प्रतिक्रमण श्रावक प्रतिक्रमण वगैरह भी आता है बुक्स में, श्रावक प्रतिक्रमण वगैरह भी लिखा हुआ। वो है। लेकिन मेरा तो मतलब ये है कि हमने आज क्या काम किया, आज हमने गेहूं छाने बीने, तो उसमें कुछ हमसे जीवों की मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल जो कुछ अपने से हुआ हो, कई कई वो बातें तो अपने किया, को कई सोचा। बातें तो उसमें पढ़ के ही याद आती है। हमने ऐसा किया, उसमें पढ़ते तब ध्यान आता है कि हमने ये गलती करी, हाँ, ऐसे भी नहीं, उसमें पढ़ के जल्दी ध्यान आता है कि हाँ हाँ ये गलती है। उसमें पढ़ के फिर अपना अपना विचार करके उसको खुद को अपना अपना पर्सनल पकड़ना। देखिए थोड़ा सा फास्ट लेते हैं, वैसे तो पता नहीं पूरा होगा कि नहीं आज। जो स्थूल और सूक्ष्म दोषों की आलोचना गुरुजनों के समीप नहीं करते हैं, जो गुरु के साथ स्वाध्याय एवं वंदना कर्म नहीं करते हैं, थोड़ा मुनिराजों की मुख्यता से है कि उनको जो जो उनके आवश्यक काम है वो नहीं करते हैं। जो दुराचारी मुनि संग छोड़कर एकाकी रहते हैं, देखो एकल विहारी रहने का उपदेश आदेश हर किसी के लिए नहीं होता है। बहुत बहुत विशेष मुनिराज होते हैं, तीर्थंकर मुनिराज और कोई, उनको ही अकेले रहने का यानी आज्ञा है आगम में, अदरवाइज अकेले रहने की आज्ञा नहीं है। क्योंकि अकेले में फिर किसी का वो नहीं रहता, भय नहीं रहता, कोई गुरु नहीं, आलोचना किसके पास करें, कोई देखने वाला नहीं, तो वो भ्रष्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो अकेला रहता है, एकाकी रहते हैं, क्रोध के वशीभूत हुए सबसे कलह करते हैं, ये सब ये जो बातें हैं ये मुनि दशा जिसने धारण कर रखी है उसके लिए कह रहे हैं। जो आहार संज्ञा में आसक्त और लोभ कषाय से मोह को प्राप्त है, आहार में आसक्त है, भोजन के में ही जिनका उपयोग जाता रहता है, कौन चौका लगा रहा है, कौन लाइनी लगा रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, आहार कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, इसी में। और लोभ कषाय में तीव्रता है, मोह को प्राप्त है। जो जिनलिंग धारण करते हुए भी घोर पाप करते हैं, अब यहाँ क्लियर लिख दे, जिनलिंग, जिनलिंग मतलब बाहर में नग्न दिगंबर दशा धारण करते हुए भी इस तरह के पाप करते हैं। जो अरहंतों, आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओं की भक्ति नहीं करते। अब ये आप समझ लो श्रावकों के लिए आ गई है बात, कि जो पंच परमेष्ठियों की भक्ति नहीं करते, जो चातुर्वर्ण संघ के विषय में वात्सल्य भाव से विहीन होते हैं। चातुर्वर्ण संघ मतलब मुनि आदि का, श्रावक श्राविका के, मतलब इनमें जिनको भक्ति का भाव, प्रीति का भाव, वात्सल्य का भाव नहीं आता है। फिर आगे बोल रहे हैं, जो जिनलिंग के धारी होकर स्वर्ण आदि को हर्ष से ग्रहण करते हैं, बाहर में नग्न दिगंबर दशा धारण कर रखी है और फिर किसी ने सोना चांदी रुपया पैसा कुछ दिया, उसको ग्रहण कर रहे हैं, मतलब परिग्रह को ग्रहण कर रहे हैं। जो संयमी के वेश से कन्या विवाह आदि करते हैं, बाहर में जिनलिंग धारण कर रखा है और शादी ब्याह कर रहे हैं, ऐसा। जो मौन के बिना भोजन करते हैं, तो मुनिराज का तो बिल्कुल नियम ही है कि वो तो भोजन के लिए, आहार के लिए निकलते हैं,
तभी मौन लेके निकलते हैं और उनका मौन वहीं वापस संघ में जाकर ही खुलता है। और श्रावकों के लिए भी भोजन के समय मौन रहने का उपदेश है। जो मौन के बिना भोजन करते हैं, जो घोर पाप में संलग्न रहते हैं, जो अनंतानुबंधी चतुष्टय में से किसी एक के उदित होने से अपना सम्यक्त्व नष्ट करते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होकर विषम परिपाक वाले पाप कर्म के फल से लवण और कालोदक समुद्रों के इन द्वीपों में कुत्सित रूप से युक्त कुमानुष उत्पन्न होते हैं। यानी इस तरह से जो काम करते हैं, जो पाप में लीन रहते हैं, और सबसे बड़ा कारण है सम्यक को नष्ट करते हैं। यानी सम्यक तो मलिन किया तो फिर वो कहीं भी जा सकता है, सम्यक दृष्टि होगा तो कुमानुष बन ही नहीं सकता है। तो जो सम्यक को नष्ट कर लेते हैं, और बाहर में सीधी सी बात है कि जो आपने वेश धारण कर रखा है, जो वेश धारण कर रखा है उसके अनुकूल यदि आपका आपके भाव और आपका आचरण, आपके भाव और आपकी प्रवृत्ति उसके अनुकूल नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है? भाव तो कुछ है, क्रिया कुछ हो रही है, तो ये क्या हो गया है? मायाचारी हो गई। जैसे जो पद या जो वेश धारण कर रखा है, दिखाने को कुछ है, मन में कुछ चल रहा है, करते कुछ है, ये मायाचारी है। तो इसके फल में इस तरह की दशाएं प्राप्त हो जाती है, वो इन कुमानुष द्वीपों में उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो अभी इनकी बात बता रहे हैं कि जो ऐसा करते हैं, खोटा तब करते हैं, खुद कुसाधु हैं, कुगुरु हैं, खुद ऐसे हैं, और इधर जो बाहर में जिनलिंग यानी दिगंबर दशा जिन्होंने धारण कर रखी है, फिर भी उस अनुरूप आचरण, यथार्थ आचरण नहीं करते हैं, मन में खोटे भाव हैं। और इन जब वो ही इस तरह से उत्पन्न होते हैं, तो जो इनको मानेगा, इनको मानने वाला, उसका क्या हाल होगा कि वो भी लोभी गुरु लालची चेला, दोनों एक साथ पत्थर की नाव, देखो गुरु जन्म जल उपल नाव। तो वो दोनों ही फिर इस तरह से, देखो अति तीव्र कषाय, अति तीव्र कषाय होगी तो कुभोग भूमि में उत्पन्न होगा क्या? तो नरक में जाएगा, या तो सीधे तिरंच बन जाएगा। तो अति तीव्र कषाय तो नहीं है, लेकिन कुछ मंद कषाय है, पर मायाचारी सहित है, लोभादि सहित है, इस तरह की प्रवृत्ति है। थोड़ा समझ लो ऐसे मध्य सा है। अति तीव्र कषाय जिसकी होगी, यहाँ लिखा है ऐसा, लेकिन अति तीव्र कषाय का मतलब बहुत तीव्र नरक जैसी वाली नहीं कि नरक में पहुंचा है। अति तीव्र होगी तो नरक में जाएगा, और बिल्कुल ही टोटली मायाचारी के इस तरह के परिणाम में तो तिर्यंची बन जाएगा पूरा। लेकिन ये ना पूरा तिर्यंच है, ना पूरा मनुष्य है, कुमनुष्य है। तो ये कुछ शुभ भाव भी चला, कुछ मायाचार भी चला, और इस तरह की जो प्रवृत्ति रहती है वो कुमानुष द्वीपों में उत्पन्न होने का कारण है। अभी कुछ 2-3 गाथाएं और है, वो त्रिलोकसार के आधार पे दी है, वो कल अपन पढ़ लेंगे वो। और फिर थोड़ी इनकी क्या स्थिति रहती है, जीवन किस प्रकार से रहता है, वो चर्चा करके लवण समुद्र की चर्चा लगभग कल अपनी पूरी हो जाएगी। अंतिम प्रकरण है लवण समुद्र का, तो ये लवण समुद्र की चर्चा पूरी होके अगर कल पूरी हो जाएगी तो कल ही अपन कहाँ चलेंगे? आप लोग बेडिंग वेडिंग बिस्तर सूटकेस तैयार रखना, सिद्धार्थ की खंड में चलना है फिर अब अपने को आगे। तो या तो कल, नहीं तो फिर परसों तक अपन वहां पहुंचेंगे। जिनवाणी स्तुति। बोलो भाभी, किसी भी उसमें कुबोग भूमि में कल्पवृक्ष नहीं होते तो फिर वो खाते क्या है? नहीं, यहाँ जो उसमें बताया था ना, एक वाले जो है, एक टांग वाले या गूंगे, वो तो मिट्टी खाते हैं, और बाकी पेड़ों के फल खाते हैं। मतलब कल्पवृक्ष, वो 10 प्रकार वाले कल्पवृक्ष नहीं होते, वहां वृक्ष होते हैं, वृक्षों पे फल होते हैं, वृक्षों के फल खाते हैं। पर जो अलग अलग प्रकार के 10 प्रकार के जो है वैसा, वो नहीं होते। वो नहीं।
अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में। अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहें सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब मैल समता की धारा से, बढ़ते ही जाएं सुआराधना में। होवें जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो। साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।